नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज की क्राइम स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जो देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक व्यक्ति जो लोगों को कहता था कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी या तो एयरपोर्ट पे या फिर जेएनपीटी बंदरगाह पर भाड़े पर लगाई जाएगी और आपको हर महीने 55,000 से लेकर 75,000 रुपये तक इनकम मिलेगी। और यही झांसा देकर उसने हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अब वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कुल 246 वाहन जब्त किए हैं और इस मामले की जांच चल रही है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के नाम पर वाहन खरीदे गए, लेकिन जिन लोगों का सिविल कमज़ोर था उन लोगों के कंपनी के नाम पर गाड़ियां खरीदी गई। कुछ लोगों से लाख 2 लाख रुपए लिए गए तो कुछ लोगों के वाहन की पूरी कीमत ली गई। तो इस तरह से लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और ये जो वाहन जब्त किए हैं, इन वाहनों की कीमत लगभग 20 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है संदीप सुरेश कांदलकर, जो कि भवानी एलएलपी नाम की एक कंपनी चलाता था और इसी कंपनी के नाम पर इसने ये करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस का कहना है कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। फिलहाल 7 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का यह भी कहना है कि अभी तक सिर्फ 246 वाहनों को जब्त किया है। हो सकता है कि इसमें और भी वाहन जब्त किए जा सकते हैं और पुलिस इसकी अभी आगे की जांच कर रही है। तो ये जो आरोपी है बहुत ही शातिर आरोपी था। इसने कभी भी अपना नाम पूरा नहीं बताया। झूठे नाम से वो ये सारा व्यवहार कर रहा था, सारा ट्रांजैक्शन करता था और इसका कहीं एक ऑफिस नहीं था और ये अलग अलग जगह पर ये घूम के इस तरह का लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने दी हुई जानकारी के अनुसार इसके ऊपर 16 से 17 मामले और भी दर्ज हैं। तो यह बहुत ही बड़ा मामला पुलिस ने उजागर किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में। आपको ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है कि एक आरोपी है जो अपना नाम बताता था राजू राजीव जोशी, लेकिन एक्चुअली उसका सही नाम है संदीप सुरेश कांदलकर। इस आरोपी के ऊपर में चीटिंग के पहले से भी बहुत सारे केसेस हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे, न्यू बॉम्बे, एक गुजरात में भरूच, ऐसे कुछ जगहों पर मिला के 13 केसेस इसके ऊपर में चीटिंग के। इसने इस बार इसका जो मोडस था उसमें वो क्या करता था कि लोगों को संपर्क करके वो उनको ये कहता था कि मेरे पास में बॉम्बे एयरपोर्ट और जेएनपीटी यहाँ पे गाड़ियां हमको चाहिए जो रेंट पे देंगे, उसमें अगर आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उसका अच्छा बिटवीन 55,000 to 75,000 उसका रेंट हमको मिलने के उम्मीद है। अगर व्यक्ति पूरा पैसा इनको देता था तो एक गाड़ी ली जाती थी। अगर और शुरुआत के दौर में ये उनको कुछ पैसे देता भी था ताकि वो लालच में फंसते जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए कि कौन चीज की थी। बाद में अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा नहीं देके कुछ पैसा देता था तो वो उनको फाइनेंस भी करवाता था और फिर गाड़ियों के नाम पे एक ली जाती थी। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैसा लेता था और कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती। भाड़ा एयरपोर्ट या जेएनपीटी पे देने का कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये सब हवा में ही चलता था। इसने कुल अभी तक हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसमें अभी तक 1,375 लोगों को इसने चीट किया था। 20 करोड़ 60 लाख रुपए की ये चीटिंग दिख रही है। इसमें आज पर तक हम लोगों ने ऑलरेडी 246 गाड़ियां हमने रिकवर की है इसमें, जिसकी कीमत 25 करोड़ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अलावा एक दूसरा भी आरोपी है जो उसका साथीदार था, उसका नाम है सचिन सुनील देवपुरे, यह दापोली रत्नागिरी का रहने वाला है। इसमें और भी हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसको हम लोग अरेस्ट कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी जो केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए
कुल भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 1112B वो एक संगठित गुनहगारी का सेक्शन भी हमने लगाया है और ये बेसिकली यही इंफॉर्मेशन। तो कुछ केसेस में ऐसा था कि जो कुछ लोगों का सिविल स्कोर अगर कम है तो ये बोलता था कि कंपनी के नाम पर हम गाड़ी ले लेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा था कि अगर सिविल स्कोर का इशू नहीं है तो उसके नाम पे डायरेक्टली गाड़ी लेते थे। हम इसमें न्यायालयीन प्रक्रिया जो है उसको पूरा करके फिरियादी जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ये गाड़ियां मिलने का, वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का अगर इसमें कुछ अपने को दिखता है तो हम उसमें उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो भी हम लेंगे। लोगों ने अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 7 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम अरेस्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये प्योर इकोनॉमिक ऑफेंस है, लेकिन हम लोग हर तरीके से हर दिशा से इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाँ, तो पहले तो 13 केसेस ऑलरेडी है और ऐसा कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऑल विल बी इन्वेस्टिगेटेड। सर, आपने बताया कि 246 वाहन जब्त हुए हैं, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है और बाकी के वाहन क्या कब जब्त होंगे? तो अभी तक तो 246 का ही अपने को डाटा मिला है, मतलब कुल वाहन इतने ही हैं फिलहाल। तो स्थिति यही आज के दिन में इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जो लोगों को कहता था कि आपकी गाड़ी JNPT बंदरगाह या फिर एयरपोर्ट पर लगाएंगे और आपको 55,000 से लेकर 75,000 रुपये तक महीना इनकम मिलेगी, और जो लोग लोन पर गाड़ी खरीदते थे उनका हफ्ता काटकर लगभग 40 से 50,000 रुपये उन्हें इनकम मिलेगी। ऐसा झांसा देकर ये जो आरोपी है वो लोगों से गाड़ी खरीदवाता था। जिन लोगों का सिविल कमज़ोर है उनके नाम से वो कंपनी के नाम से गाड़ी खरीदता था, और इस तरह से लगभग 1100 लोगों के साथ ठगी की गई है, जालसाजी की गई है, फ्रॉड किया गया है। तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि मैं आपको गाड़ी किसी कंपनी में लगाकर हर महीने आपको हज़ारों रुपए की इनकम दिलवाऊंगा, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी तरह से इनके झांसे में ना आए और पूरी बात की जांच करने के बाद ही कोई गाड़ी खरीदे और किसी कंपनी में लगाए, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और देख रही है कि क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं और क्या ये दूसरे राज्यों में भी ये घोटाला फैला हुआ है। इसकी जांच चल रही है और जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।